सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, और जहां पे आप लोग देखोगे कि अपन लोग फोकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपने बहुत पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये सारी चीजें हैं क्या, राइट? कैसे सिंप्लीफाई हो जाती हैं और क्यों हो जाती हैं? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल क्यों हो जाता है, राइट? वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। अपने पास है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल सा मतलब है कि अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है उसको समझने के लिए मैंने आपको बहुत ही लाइन एंड एंगल्स में बहुत डिटेल में बताया था कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज 90 माइनस थीटा, राइट? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तुम्हारा 90 माइनस थीटा, राइट? तो अपन लोग जैसे बोले 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 होगा। 45 का क्या होगा, 90 माइनस 45, 45 ही होगा। 60 का क्या होगा, 90 माइनस 60, 30 हो जाएगा। 50 का क्या होगा, 40 हो जाएगा, राइट? 30 का 60, राइट? 10 का 80। आपसे बोल दिया जाए 24 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 से माइनस कर दो, राइट? 66, राइट? तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकाल सकते हैं। देखना ये है कि अगर मैं कोई एंगल हमारे पास थीटा है, राइट? कोई हमारे पास एंगल एक थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। एकदम सही बात है। लेकिन अगर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मान लो साइन ऑफ थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री का ले लूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, राइट? इस चीज को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ साइन ही नहीं, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अपन लोग एक काम करते हैं कि एक मान लो ये तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। मैं यहां पे बोलूंगा लेट ट्रायंगल ए बी सी सच दैट angle B is equal to 90 degree and let angle C is equal to theta। ये मान लिया हमने थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा गाइस, ये तो 90 है तो ये थीटा है, इसका और इसका और तीनों का सम कितना होगा, 180। ये 90 अलग हो गया तो बचा इन दोनों का सम 90, तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप राइट एंगल को निकाल दो तो जो दोनों एंगल होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट? तो अपन लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सपोज कि मेरे को चाहिए साइन 90 माइनस थीटा, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं बोलूं व्हाट इज द साइन ए, राइट? साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अपोजिट वाली साइड यानी बीसी, तो यह आ जाएगा तुम्हारा BC अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AC। फिर आता है तुम्हारे पास ये साइन ए इज इक्वल टू, हमें ये मिलेगा ए की वैल्यू कितनी है गाइस, ए है तुम्हारा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, राइट? इक्वेशन 1, राइट? हमने देखा BC जो है वो थीटा के लिए बेस है, BC जो है वो थीटा के लिए बेस है, यानी अगर मैं कॉस थीटा निकालूं, मतलब अगर मैं कॉस ऑफ ए निकालूं तो वो मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी कॉस ऑफ सी हो जाएगा ना, ये कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी के लिए बेस क्या होगा, सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया BC यानी एडजेसेंट साइड दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनियस इज AC, राइट? सी की वैल्यू क्या है, इट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब ध्यान से समझना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं यहाँ कैसे कह सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS दोनों का सेम है, तो अपन को क्या मिल जाएगा इजीली, बता जल्दी से। अपन के यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इरेज करके लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 साइन ऑफ
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, राइट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, राइट गाइस। ये एक आइडेंटिटी है, ये थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू हो, बट याद रखना ये थीटा तुम्हारा एक्यूट एंगल होना चाहिए, क्योंकि ये एक राइट एंगल में है। तो अगर थीटा एक्यूट है और ये चीज ट्रू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा में रिप्लेस कर सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा चाहता हूँ। तो अगर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट? तो यहाँ से क्या मिलेगा? ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 90 से 90 कैंसिल आउट, किया जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये चीज तुम्हें जो है हमें मिल जाएगा कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, बट उसका रेसिप्रोकल यानी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर है गाइस, राइट? इज दैट ओके? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो गाइस प्लीज पॉज करके इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ो। ओके, अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे साइन का निकाला वैसे ही टैन एंड कॉट सेक का निकालते हैं। लेट्स से मैं बोलूँ तुमसे कि व्हाट इज टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट? टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो टैन 90 माइनस थीटा मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन बेस का मतलब AB, राइट? इसमें भी दिक्कत हो तो समझ जाओ, यहां से ये होता है ना PVP अपॉन HHB। पापा वाला नहीं बोलेंगे, पड़ोसी भूखा प्यासा हम हरे भरे, राइट? तो ये आ गया तुम्हारे पास टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 90 माइनस थीटा के लिए BC, क्योंकि एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। बेस इज AB, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है। तो ये मिल गया हमें। अब सोचो ध्यान से, BC जो है वो बेस है किसके लिए? ये मान लो इक्वेशन 1 बोलूं मैं, अगर मैं यहाँ से कॉट ऑफ थीटा निकाल लूँ, कॉट थीटा निकालूं तो कॉट थीटा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टैन का उल्टा। तो थीटा के लिए बेस क्या होगा? BC होगा, एंड परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के लिए? AB होगा। ये इक्वेशन 2, राइट? तो इक्वेशन 1 2 से देखो RHS सेम है, इसका मतलब हमें सिंपल सा मिल सकता है tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहीं पे आप थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा पुट कर दो, राइट? थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दो तो आपको सेम चीज मिल जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट? एक ये मिल गया रिलेशन, एक ये मिल गया रिलेशन, राइट? सिमिलरली अब इसको तो मैं बोलूंगा भाई कर ले खुद से, सब कर दें क्या? सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ थीटा, एंड कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, राइट? तो ये चीज कैसे करोगे आप लिख लो यहाँ पे, सेक 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला लगा दो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ETC जो भी है। तो अपन लोगों को ये 6 रिलेशन मिल गए। मतलब याद क्या करना है? याद करने की सिंपल सी बात जो यहाँ पे है वो ये है कि जब आप कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हो तो कौन आपस में चेंज होते हैं? साइन एंड कॉस आपस में चेंज होते हैं, टैन एंड कॉट आपस में चेंज होते हैं, सेक एंड कॉसेक आपस में चेंज होते हैं, राइट? साइन कॉस, टैन कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने देखा ही फॉर्मूला, राइट? ये तो हमने देखा ही फॉर्मूला, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। उसके साथ ही कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अभी लिखा है हमने। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, एंड कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूला जो अलग अलग इधर तो फैले फैले लिखे हुए हैं, एक जगह पे हमने लिख दिया,
इसको याद करो। इस दैट ओके? हमने बहुत अच्छे से समझा कि क्यों होता है ऐसा, अदरवाइज यहीं से शुरू कर देते हैं मैक्सिमम, मैंने देखा हुआ है, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सबको गाइज। अगर ये चीज़ क्लियर है, अब देखो 3 फॉर्मूले और बताता हूँ आपको। आपको पता है कि साइन थीटा एंड साइन थीटा जो होता है वो 1 कॉसेक थीटा होता है, राइट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल है, राइट। कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू भी 1 आएगी, एंड सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि सेक एंड कॉस भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो गाइज इन 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये 9 फॉर्मूले से मिला के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके साथ साथ कभी कभी यूज़ कर लिया जाता है स्टैंडर्ड एंगल्स का केस, जो हमने पिछली क्लास में देखा है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया। अगर ये समझ में आएगा तो अपन लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सी द क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस करते हैं गाइस। अब तो इसमें जो क्वेश्चन होगा, वो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री। सेकेंड, साइन 63 डिग्री कॉसेक 63 डिग्री माइनस 2 tan 33 डिग्री अपॉन कॉट 57 डिग्री। इसकी वैल्यू निकाल लें। अब अगर इनकी वैल्यू निकालनी है, हमें यह समझना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में 2 चीजें होंगी। या तो एंगल स्टैंडर्ड होंगे, एंगल स्टैंडर्ड होंगे तो हम लोग उस टेबल से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर एंगल स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बन रहा है, और अगर बन रहा है तो क्या उसी में बन रहा है जिसमें चेंज होता है, लाइक साइन एंड कॉस, टैन एंड कॉट, सेक एंड कॉसेक। या तो क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाले टर्म्स आ रहे हैं, लाइक साइन थीटा कॉसेक थीटा, बट थीटा सेम होना चाहिए, कॉसेक कॉस थीटा सेक थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, क्या रेसिप्रोकल बन रहे हैं? या तो रेसिप्रोकल बन रहे हैं या तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होने वाले हैं। लाइक यहाँ पे देखा जाए, एंगल जो है कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, अपन निकाल नहीं सकते। अगर स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, अपन निकाल नहीं सकते, तो हम लोग सिंपल ये देखेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए और तुम्हें वही पेयर मिल जाए, जैसे साइन कॉस चेंज होता है, टैन कॉट एंड सेक कॉसेक, राइट, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो उसी में चेंज हो रहा है तो इसमें एक एंगल को हम लोग चेंज करेंगे, दूसरे एंगल को रहने देंगे एज इट इज। तो साइन 36 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 54 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 54 डिग्री, राइट। अब यहां पे देखो साइन 90 माइनस थीटा आ गया, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कॉस 54 डिग्री अपॉन ये cos 54 तुम्हारा एज इट इज आ जाएगा, राइट। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 आंसर, राइट। तो ये जो है वो एक क्वेश्चन है, ये इस तरीके से सॉल्व होता है। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को करो, साइन 63 एंड कॉसेक 63। साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। चाहे तो डायरेक्टली 1 लिख दो इसकी जगह पे, या तो साइन 63 को लिख दो 1 अपॉन कॉसेक 63 इंटू कॉसेक 63 माइनस 2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखा हमने टैन कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वाले पेयर्स हैं, बट 33 एंड 57 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। क्यों? क्योंकि 33 प्लस 57 इज 90 डिग्री। तो एक को चेंज करना है, मतलब कि 2 tan 33 को मैं लिखूंगा क्या, 90 माइनस कितना माइनस करते हैं, 33 आ जाएगा, 57 ही माइनस करना पड़ेगा अपॉन कॉट 57 डिग्री। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं, राइट, जानते हैं बट फिर भी गलत लिख देते हैं। तो कितना है, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 इंटू टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, मतलब कॉट 57 डिग्री
अपॉन नीचे वाला हमने चेंज नहीं किया, क्यों? इसीलिए क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 1 मतलब कि 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 मतलब कि -1 इज द आंसर, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया सबको, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो आप ये इस क्वेश्चन इसका आंसर निकालो। फाइंड 8 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, राइट, 660 माइनस √3 cosec 60 इंटू sec 54 डिग्री अपॉन cosec 36 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालो। चलो फाइंड इट जल्दी से। कैसे निकालेंगे इसको? 8 sin दिस वन माइनस दिस वन, तो होगा क्या? 8 sin 45, 8 इंटू साइन 45 मतलब 1/√2, cos 45 मतलब 1/√2, वैल्यू पता है हमें। sec 60 भी हमें पता है, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा इंटू 2, माइनस √3 cosec 60, cosec 60 कितना होगा गाइस? sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3, 2/√3 इंटू sec 54। यहाँ पे देखो एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट है, तो सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? sec ऑफ, ये आ जाएगा 90 माइनस 36 अपॉन cosec 36 डिग्री, राइट। तो क्या मिल जाएगा? ये देखो ध्यान से, ये अपन के पास आ जाएगा 8 इंटू √2 इज 1/2 इंटू 2 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 इंटू sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा, तो देयरफॉर दिस इज cosec 36 डिग्री अपॉन cosec 36 डिग्री। ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया, ये आ जाएगा 8 माइनस 2 मतलब कि 6 इज द आंसर। क्या? 6 इज द आंसर, राइट। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट ओके? इसमें एक क्वेश्चन और आता है, सी दिस वन। पुलिस आ गई भाई, भाग चल जल्दी से। इन ट्रायंगल ABC tan of a plus b by 2 is equal to, right? Options are given to you. कौन सा सही है, राइट? ये ऑप्शंस आपको गिवन है, तो अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपको बोल दिया जाए, आप पॉज करो, सॉल्व करो थोड़ा सा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी का मतलब होता है कि तीनों एंगल्स का सम जो होगा तुम्हारा दैट विल बी 180 डिग्री, राइट। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूं, क्यों? क्योंकि मुझे डिवाइड 2 चाहिए, या आप कह सकते हो a प्लस बी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। मुझे चाहिए a प्लस बी बाई 2, तो मैं इसको लिखूंगा दोनों साइड में 2 से डिवाइड करके a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस सी अपॉन 2, राइट। 180 माइनस सी अपॉन 2। तो अब दोनों साइड में मैं अगर tan ले लूँ तो ये मिल जाएगा tan ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस सी अपॉन 2। तो ये कितना जाएगा? tan ऑफ 180 बाई 2 मतलब कि 90 माइनस सी अपॉन 2। tan 90 माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा तुम्हारा cot थीटा, और cot मतलब थीटा की जगह कितना है? c बाई 2, तो cot ऑफ c बाई 2 ये आ गया इसकी वैल्यू। तो tan a प्लस b बाई 2 की वैल्यू आ गई cot c बाई 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया, राइट। ठीक है, चलो अब अपन लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
तुमसे ये बोला जाए कि इन ट्रायंगल ए, या इन ट्रायंगल एबीसी छोड़ो, आप जस्ट लिखो लेट cosec ऑफ 2a इज इक्वल टू sec a minus 18 डिग्री, राइट। देन फाइंड एंगल a, राइट। यहाँ पे ऑल्सो गिवन है कि वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो एंगल आपका है अभी आप लोगों ने 90 डिग्री से कम का ही सीखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ गिवन होगा तो जरूर आपको गिवन होगा कि भाई वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, राइट। ये जो भी एंगल्स है वो एक्यूट एंगल। तो इस तरह क्वेश्चंस करने के लिए देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं तो हमें दिमाग लगा के कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों तरफ सेक सेक हो जाए या दोनों तरफ कॉसेक कॉसेक हो जाए। तो हमें पता है सिंस वी नो दैट कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो थीटा की जगह पे 2a पुट कर दो। कॉसेक 2a इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस 2a, राइट। एंड कॉसेक 2a की वैल्यू आपको गिवन कितना है? सेक ऑफ a माइनस 18, तो आप कह सकते हो देयरफॉर सेक a माइनस 18 इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस 2a, राइट। ये हमें पता चल गया। अब गाइस सोचो ध्यान से, आपको पता है कि अगर मान लो सेक ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक ऑफ 45 डिग्री, ऐसा तो होगा नहीं। सेक की वैल्यू तभी सेम आएगी जब एंगल सेम होगा, एटलीस्ट 90 डिग्री तक में। अभी 90 डिग्री तक में आप देखो तो ये समझ लो कि सेक की वैल्यू यूनिक एंगल पर यूनिक ही होगी, राइट। वो जो कुछ भी रिपीट करता है वो आप लोग पढ़ोगे आगे क्लास 11 12th में। अभी के लिए आपको ये मान चलना है कि 90 डिग्री तक में सारा कुछ यूनिक होगा, वैल्यू कभी रिपीट नहीं करेगी, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि दो एंगल पे सेम वैल्यू आ जाए, राइट। तो अपन लोगों को क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स कि सेक ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस वन, यानी ये और ये बराबर होगा तभी तो पूरी वैल्यू बराबर होगा। उल्टे बात में कहो तो कह सकते हो सेक से कैंसिल हो गया, तो a माइनस 18, बट कैंसिल यहाँ पे कुछ नहीं होता। अपन लोग ऐसे देखते हैं कि लॉजिकली a माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 2a। 2a इधर लाओ तो ये आ जाएगा a प्लस 2a, 18 को उधर ले जाओ ये प्लस में बन जाएगा 19 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री। a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 36 डिग्री, राइट। a की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से यहाँ पे 36 डिग्री। और इस तरीके से गाइस जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट कर लो, अपन लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ओके तो गाइस अब और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलो देखो इस क्वेश्चन इज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस cos 63 sec 27 डिग्री। You have to find the value of this। इसकी वैल्यू जल्दी से निकालते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना है। 22 प्लस 68, राइट। 22 68, 22 प्लस 68 90, यानी कि एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाले में अगर मैं एक काम करूं यहाँ पे कि एक को चेंज कर लेते हैं, आप फिक्स कर लो। लेट्स से मैं चेंज करता हूँ कि 22 को चेंज कर लेते हैं, राइट। तो अपने पास क्या मिलेगा यहाँ पे कि ऊपर वाले में व्हाट इट विल बिकम
साइन स्क्वायर 22, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखूंगा साइन, अच्छा एक चीज आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि अगर मान लो आपके पास साइन स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, राइट, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो आपको बोला जाए साइन थीटा का स्क्वायर, तो अब इसको बार बार ये लिखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका ये मतलब ये बस समझ लेना, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, राइट, या फिर ये एस स्क्वायर कर दिया, आई स्क्वायर, एन स्क्वायर, थीटा स्क्वायर कर दिया, ये सब नहीं करना है, बहुत बड़ी ब्लंडर्स है। आई होप कि ये देखो स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं, और जब साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन एक ऑपरेटर है, यानी कि हम इसको लिखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, कि जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो थीटा पे ही लगा रहे हैं। इसको लिखने का तरीका ये है, इज दैट ओके? साइन थीटा का स्क्वायर को लिखने का तरीका है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो अपन लोग कैसे करेंगे इसमें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन 22 का होल स्क्वायर, राइट, तो साइन 22 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 68 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, या फिर इसको स्क्वायर करके यहाँ पे आप समझना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस इसमें क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस 68 को लिखो 90 माइनस 22 का स्क्वायर। अब नीचे मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस, राइट, तो कॉस 63 सेक 27, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 63 इंटू सेक 27, तो मैं इसको लिखूंगा सेक ऑफ 90 माइनस, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 माइनस 63, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब कि ये बन जाएगा कॉस 68, और कॉस 68 का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब कॉस 22, कॉस 22 का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 63 डिग्री इंटू सेक ऑफ 63 डिग्री, राइट, ये चीज हमें मिल गया इसको। ओहो गाइस, ये हमने यहाँ पे मिसप्रिंट कुछ लिखा है क्वेश्चंस में, cos 63 इंटू ये तुम्हारा हो जाएगा cos 63 इंटू सेक लिखा हुआ है तो ये 63 लिखो, अदरवाइज ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, राइट, तो दिस इज लाइक दिस। हाँ, ये सेक 63 लिखा हुआ है, तो सेक 63 को मैं 1 अपॉन cos 63 लिख दूंगा, राइट। पिछले वाले जो हमने किया था वो गलत नहीं था, बट उससे अपन को सिंप्लीफिकेशन नहीं मिलेगा कुछ, इज दैट ओके? चलो, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ये और ये तुम्हारा हो गया कैंसिल आउट, ये आ गया 1। देखो न्यूमरेटर में यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो ये पूरा ये कैंसिल होते हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, तो 1 + 1 मतलब कि 2 इज द आंसर, राइट। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास और है, इसको सॉल्व करो, देखते हैं कि ये कौन सॉल्व कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी ध्यान से। क्वेश्चन इज if sin theta is equal to cos theta, then the value of sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये जल्दी सॉल्व करो, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ व्हाट, तो क्यों, ध्यान से सुनो, मैं बोलूँ इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कई तरीके हैं, या तो हमें डायरेक्ट याद हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 45 पर सेम होता है, तो अपन लोग डायरेक्ट लिख दें कि थीटा इज इक्वल टू 45, या तो मैं इसको लिखूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का, तो देयरफॉर ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब इस 1 को मैं लिखूंगा tan 45, और यहाँ से tan कैंसिल कह सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। इस तरह से कर सकते हैं। एक और तरीका है,
बोलोगे इतना सिंपल से, बिल्कुल। साइन थीटा को मैं लिखूंगा क्या, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। तो यहां से देखो थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 90 माइनस थीटा, उधर ले जाओ 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। अपने को वैल्यू निकालना है ये, इसका मतलब मुझे वैल्यू निकालना है साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका मतलब हो गया कि 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। यह आ जाएगा 1/√2 की पावर 4, तो √2 की पावर 4 विल बी √2 का स्क्वायर इज 2 एंड 4, राइट। तो यह आ जाएगा 1/√2 की पावर 4, तो √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर अपॉन ये सेम चीज 1/√2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। लो और सिंप्लीफाई कर दिया, ये 2 इंटू 2 तो 1/4, 2 इंटू 2 1/4, 1/2 इज द आंसर। तो यहां से अपन को मिल जाएगा क्या, इसका आंसर कितना आया 1/2। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया। ओके, एक क्वेश्चन और है हमारे पास बहुत ही अच्छा सा कि साइन 45 प्लस थीटा, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, राइट। ये चीज हमें सॉल्व करना है। चलो ट्राई करो जल्दी से इसको। राइट, तो देखो अभी आपको कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, 45 प्लस थीटा इस तरह का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, सोचो इसको ध्यान से। साइन 45 प्लस थीटा, अपने पास साइन और कॉस को रिलेट करने का एक ही तरीका है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। यही तरीका हमें पता है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये भी हमें पता है, राइट। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पे मैं इसको मान के चलता हूं कि ये तुम्हारा है थीटा, ये थीटा है। तो जब ये थीटा है तो मैं इसको लिखूंगा क्या, इसको साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड थीटा की जगह पे क्या है 45 प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा। इधर मैंने इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि इधर कॉस में हो जाएगा तो उधर भी कॉस में रहने देते हैं, या तो ऐड होगा या तो सब्सट्रैक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस ब्रैकेट ओपन करो माइनस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 45 इज 45, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा। ये और ये हो गया कैंसिल, देयरफॉर आंसर इज 0। थीटा की कुछ भी वैल्यू ले लो, दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0, राइट। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लेना। अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन और है। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, राइट। इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ, राइट। ध्यान से समझो, 1 2 3 4 4 डॉट 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 89 तक, तो कितने टर्म्स हो गए टोटल 89। सबसे बीच वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 डॉट
tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, डॉट 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 लास्ट में tan 89 डिग्री, राइट। मतलब क्या हुआ कि ये बीच वाला जो था वो तो तुम्हारा हो गया 1, क्योंकि tan 45 होता है 1। बाकी सब जो बने वो क्या बन गए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, अप टू कहां तक, अप टू tan 44 डिग्री, इनटू 44 के बाद ये होगा फिर से tan 46 डिग्री, tan 47 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। ये भी 44 टर्म्स है, ये भी 44 टर्म्स है, राइट। बस अब हमें 1 बाय 1 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 को अगर मैं 89 के साथ लिखूं, लाइक tan 1 tan 89, tan 2 tan 88 एंड सो ऑन, लास्ट में tan 44 विल गो विथ tan 46। अब देखो इससे हुआ क्या, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम इसको बड़े आसानी के साथ ये लिख सकते हैं कि tan 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, tan 90 माइनस 1, राइट। सिमिलरली ये तुम्हारा होगा tan 2 इंटू tan ऑफ 90 माइनस 2 एंड सो ऑन, tan 44 इंटू tan ऑफ 46 को लिखूंगा 90 माइनस 46। इसी तरह बीच में सारे कुछ, राइट। अगर ये बीच में इसी तरह से मैंने सब कुछ लिखा तो tan 90 माइनस 1 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा tan 1 इंटू cot 1, फिर यहाँ पे tan 2 इंटू cot 2 एंड सो ऑन, लास्ट में जाओगे tan 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री। यह है तुम्हारा 1, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा रेसिप्रोकल, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 एंड सो ऑन ये 1। तो आप ऐड करोगे 1 1 1 इंटू 1 इंटू कितनी बार ऐड हो जाएगा, ये 44 टाइम्स ऐड, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 टाइम्स, 1 की पावर 44 मतलब 1 इज द आंसर, राइट। तो ये इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, राइट। आप देख लो ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, वेरी गुड। चलो, इसी का तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट में करके बताना मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। लाइक मैं अगर तुमसे बोलूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डॉट 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 cos 179 डिग्री, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होगी आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में करके बताना। इज दैट ओके? अभी के लिए जो क्वेश्चन है, इफ cos of alpha plus beta is equal to 0, then sin of alpha minus beta can be reduced to, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, can be reduced to, अभी तो ये बस शुरुआत है, मैंने बताया हुआ है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री जब खत्म होगा तो लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। can be reduced to, ऑप्शंस आर cos beta, cos 2 बीटा, sin अल्फा, sin ऑफ 2 अल्फा, राइट। ये कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करो। sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू व्हाट, राइट। कैसे करेंगे इसको, दिमाग लगाओ सारा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मैं इसको बोलूंगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, 90 डिग्री, राइट। पाई बाई 2, पाई को अभी आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, राइट। पाई इज 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन इज 190 डिग्री। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे 11th में।
अभी के लिए आप इसको देखो बस ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें चाहिए साइन अल्फा माइनस बीटा, राइट। तो इसको ध्यान से सुनो, अगर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन अल्फा माइनस बीटा दिस वन, तो अपने को मिलेगा यहां पे वैल्यू अगर मैं पुट करूं, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, यहां से मैं कह सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, तो मैं इसको पुट करूं साइन ऑफ अल्फा की जगह पे पुट करूं 90 माइनस बीटा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 2 बीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 2 बीटा, मतलब ये आ जाएगा कॉस 2 बीटा, कॉस 2 बीटा इज द आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, राइट। ये गिर गया, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस गाइस बहुत सारे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, आप लोग पढ़ाई मत छोड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्योंकि क्वेश्चंस जो है एक से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सो डोंट मिस दैट क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बाय बाय।